सो गाइस, एक अमेरिका की कहानी सुनाएंगे जो औरत की रूह अपनी मौत से भी हो गई थी। अमेरिका की पहली ऐसी औरत थी जिसकी मौत टाइफाइड की वजह से हुई थी, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता था कि मरी नहीं बल्कि आज भी रूह बनकर उस अस्पताल में भटकती है जहाँ कभी उसकी मौत हुई थी। वहीं वजह से उसकी मौत के बाद भी लोगों उस पहचान और अमेरिका की कहानी अपनी मेली मेलन को लोगों टाइफाइड मेरी के नाम से बेहतर जानते थे। मेरी को टाइफाइड के ग्रसित होने के बाद आयरलैंड पर स्थित अस्पतालों में भेज दिया गया था। वहां उसकी मृत्यु हो गई थी। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है कि यह स्थान श्रापित है। उस स्थान के लोगों का कहना है कि यह स्थान श्रापित है। वहाँ लोगों को चीखने और दस्त चिल्लाने की आवाज़ आती थी, लेकिन इस स्थानों पर एक परिंदा तक पर मरने की हिम्मत नहीं करता। उल्लेखनीय कि टीफाइनेस ऐसी घातक बीमारी को वर्ष 1906 में पहचाना मिलने लगी और वर्ष 1907 में जब स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपने रूटीन डेस्टरू के तहत घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य की जाँच करने गए तो उन्हें मेरी को पहली नज़र में तो फिर फिट ही पाया, लेकिन उस समय नहीं थी। मेरी के शहर में टाइफाइड बढ़ चुका था, जबकि टाइफाइड संक्रमण से फैलने वाली बीमारी तो मेरी से होती हुई थी। यह बीमारी उसके बेटे और जिस घर में बीमारी रसोइयों के तौर पर काम करता था, उस मालिकिन को भी इस बीमारी ने उसे चपेट में ले लिया था। इसी तरह जिस घर में मेरी काम करती थी, उस घर में रहने वाले 11 लोगों में से 6 को टाइफाइड हो गया था और मेरी का शरीर इस तरह संक्रमित हो चुका था। इसलिए मेरी एक अकेली हॉट ब्लड आइलैंड पर भेज दिया गया था। उस एक ऐसे अस्पताल में रखा गया था जहाँ किसी भी तरह से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं था और अकेलापन और सुविधा के भावनाओं को तोड़ कर मेरी ने दम तोड़ दिया। और यकीन यही नहीं करेंगे, लेकिन मेरी वजह से और 51 लोगों को टाइफाइड की चपेट में आ गए। इस अस्पताल में कई मौत हुई और सभी की वजह से टाइफाइड बीमारी थी। वर्ष 1930 इसी अस्पताल में सिर्फ एक इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि लोगों के स्थान का यह भूल स्थान लगने लगा था। तो गाइस, कहानी समाप्त हो गई। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में बताइएगा।